ऑलराइट गाइस, सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 जीई मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का सेमेस्टर 1, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है क्योंकि कल मेरा पेपर है ना? तो मैं पूरा तो बताऊंगा नहीं क्योंकि उसमें और करके भी ऑप्शंस रहते हैं कि आपको ये वाला करना है या ये लाइक सेकंड वाला, है ना? तो मैं बिल्कुल अपना लाइक ब्लू प्रिंट बना रखा है, तो मैंने सोचा ये आपको भी दिखा दूं, है ना? तो आपके भी काम आ जाएगा। उसके बाद लाइक हम प्राइसिंग के बारे में जानेंगे कि प्राइस कैसा लाइक रहता है प्रोडक्ट के लिए, है ना? तो प्राइसिंग का क्या डिसीजन रहता है यहाँ पे, है ना? चीज़ें कैसे रहती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जानेंगे प्राइसिंग का, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को अप डाउन होने में, है ना? उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग के बारे में जानेंगे। प्राइसिंग डिसीजन पहले हम जानते हैं। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब यही है कि आपके प्रोडक्ट का सही दाम, है ना? राइट प्राइस क्या है, जो मेनली आपका जो जब कंज्यूमर्स खरीद लाइक ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट केस में लाइक कंपनी को इम्पैक्ट करता है उसकी सक्सेस में या फिर उसके फेलियर में, है ना? तो प्रोडक्ट का राइट प्राइस होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव्स में मेनली गाइस क्या रहता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है प्राइस के ऊपर, आप ऐसे सोचो। तो पहला तो देखो प्रॉफिट हो गया, है ना? तो प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कंपनी का। उसके बाद नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, है ना? न्यू कस्टमर बेस को अपना बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, है ना? टू इंश्योर द सर्वाइवल, अगर इकोनॉमिक में टफ टाइम आ गया जैसे रिसेशन वगैरह आ गया, रिसेशन, है ना? तो तब क्या करती है कंपनियाँ, लाइक मार्केट में बने रहने के लिए वो कभी अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना वो कम कर देती है कभी-कभी, और प्रॉफिट मार्जिन भले ही थोड़ा-सा कम हो बट वो सर्वाइवल इंश्योर हो रहता है उस मुश्किल वक़्त में, है ना? उसके बाद कस्टमर का जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, लाइक ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जो कंज्यूमर खरीद रहा है आपसे प्रोडक्ट, वो राइट प्राइस पे जो खरीद रहा है प्राइस पे, उसको लाइक ठीक रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतने गलत उसमें खरीद लिया और बाद में इसको तो बहुत सस्ता मिल गया उसी सेम चीज़ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो थोड़ा-सा ही सही ऊपर-नीचे हो सकता है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरी नहीं कर सकता। तो कस्टमर का सैटिस्फैक्शन भी इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्किमिंग प्राइसिंग के बारे में भी लिख सकते हो। इसे हम आगे अच्छे से जानेंगे गाइस। उससे पहले मैं बता दूँ आपको फैक्टर्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है ना? अफ़ेक्ट करता है, अप डाउन होता है चीज़ें, है ना? पहला हो गया गाइस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में आप गाइस इसके अंदर रॉ मटेरियल्स आते हैं, लेबर का कॉस्ट आता है, अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, है ना? अब जैसे स्मार्टफ़ोन है, जैसे है ना? तो स्मार्टफ़ोन के अंदर लाइक कैमरा हो गया आपका, उसके बाद केबल हो गई चार्जिंग की, उसके बाद आपका काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेसर हो गया, है ना? बैटरी हो गई, स्क्रीन हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएँगी एक तरीके से, और जो लेबर कॉस्ट होता है, जो उसको बना रहा है ना? तो उसका भी कॉस्ट लगता है, और भी कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसेस रहते हैं। सेकंड नंबर पे गाइस आ गया आपका डिमांड, है ना? तो डिमांड अगर उस प्रोडक्ट की है अच्छी खासी, तो ज़ाहिर-सी बात है लाइक वहाँ पे प्राइस वेरी करता है। अब अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रहेगी, और डिमांड कम है तो प्राइस कम रहेगी। थर्ड नंबर पे गाइस आपका आ गया इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन में लाइक इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, या अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, है ना? तो जैसे, है ना? बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, और रेगुलेटरी फैक्टर्स जैसे टैक्स हो गया, ट्रेड टैरिफ हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। जब हम प्रोडक्ट को लाइक आउट ऑफ द कंट्री भी भेजते हैं, तो ट्रेड टैरिफ लगता है, तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है ना? तो टैक्स भी लगता है। सेम गोज़ फॉर एक्स इम्पोर्ट, जब हम लाइक आउट ऑफ द कंट्री से अपनी कंट्री में चीज़ें मँगा रहे हैं, तो उसमें भी चीज़ें लाइक टैक्स और ट्रेड टैरिफ देना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर गाइस लाइक जो कंपनी है वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रही। जो कंपनी है या तो वो अपना उनका वेयर हाउस है अलग से, है ना? कंपनी ने कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो कंपनी से वेयर हाउस गया, है ना? ऑर्डर, और वेयर हाउस से फिर वो डिलीवर होता है अलग-अलग जगह, ऐसे करके, है ना? नहीं है तो रिटेलर्स का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। तो रिटेलर्स में क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में,
कंपनी क्या करती है, जैसे लेट्स सपोज खाने पीने का आइटम है ना? तो कंपनी खाने पीने का आइटम बनाती है, तो वो क्या करेगी, अलग अलग रिटेल स्टोर्स में, किराना में, किराना स्टोर अगर मैं बोलूँ, तो वहाँ पे रिटेलर्स को दे देगी। एंड जब कंज्यूमर है जो खरीदेगा उस किराना स्टोर से, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बनता है ना? तो उसमें से कुछ प्रॉफिट मार्जिन लाइक उनका भी रहता है क्योंकि वो बेच रहे हैं, है ना? और मोस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो कंपनी का रहता है, तो वो वापस कंपनी को मिल जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती है। और होलसेलर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ नथिंग बट लाइक एक्ट ऑफ बाइंग गुड, है ना? आपने जो सामान है वो बल्क में खरीदा मैन्युफैक्चरर से, है ना? मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाता है। उसके बाद आपने रिटेलर्स को बेच दिया ज़्यादा ज़्यादा पैसों में, है ना? हायर प्राइस में। ओके। 6 नंबर पे आता है सीज़नल, सीज़नल हॉलिडेज़। अब यहाँ पे क्या रहता है, हॉलीडेज में लाइक प्राइस ज़्यादा रहता है ना, जैसे क्रिसमस हो गया या कभी सैटरडे संडे हो गया, तो उसमें प्राइस डिमांड ज़्यादा रहता है, तो प्राइस भी ज़्यादा ही रहता है उस सीजनल डेज में ना। तो ज़्यादातर लोग ऑर्डर्स वगैरह करते हैं। तो ये सीजनल डे हो गया, और रेस्ट डे बेसिकली नॉर्मल रहेगा। अब आते हैं गाइस मेन, उससे पहले मैं थोड़ा सा, ये मैंने इधर लिख रखा है ना 499 अट्रैक्टिव, आप ये भी सोच रहे होगे ये क्या है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, लाइक साइकोलॉजिकल माइंडसेट रहता है ना, साइकोलॉजिकल एक फैक्टर भी लगता है जो प्राइस को अफेक्ट करता है, कि 499 है गाइस, सस्ता है ना, अट्रैक्टिव दिखता है। बट वहीं 1 रुपये से ज़्यादा कर दिया, 500 कर दिया, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, आप इधर लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस प्रोडक्ट के अंदर ही है बेसिकली। अब आ जाते हैं गाइस मेन टॉपिक, स्किमिंग प्राइस क्या रहता है, कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट है ना, तो उसका स्टार्टिंग प्राइस जो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब ज़्यादा क्यों रहता है, लाइक उसके पीछे भी हम जानेंगे। बट स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है नया नया, तो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है स्किमिंग के अंदर। लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता जाता है ना, तो ग्रेजुअली वो थोड़ा-थोड़ा जो है उसका प्राइस वो डिक्रीज़ करते जाते हैं, उसका कम होता रहता है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो सोलर पैनल्स हो गए, स्मार्टफ़ोन हो गया, है ना? तो ये बेसिकली लेस कॉम्पिटिशन में किया जाता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह थोड़ा कम रहता है। इनोवेशंस हो गए थोड़ा-थोड़ा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ नया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। सेकंड नंबर पे आ गया आप गाइस, लास्ट हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसके अंदर गाइस क्या रहता है कि स्टार्टिंग का जो प्राइस रहता है ना, वो काफ़ी लाइक कम रहता है। इसीलिए कम रहता है ताकि ज़्यादातर ऑडियंस तक हम पहुँच सकें। और ये कहाँ पे होता है, बेसिकली लाइक डिस्ट्रप्टिव, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट बन रखी है ना उसको डिस्टर्ब करने, है ना? और देखो स्टार्टिंग में तो प्राइस कम रहता है, बट धीरे-धीरे जब टाइम बीतता है ना, जब गुज़रता है, तो वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं थोड़ा-थोड़ा करके ना। अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जियो सिनेमा गाइस, ओटीटी हुआ था। अरे 1 सेकंड कहाँ गया? हाँ, तो जियो सिनेमा जब लॉन्च हुआ था, तो ओटीटी लाइक ओवर द टॉप, जो ओटीटी में लाइक बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए थे ना, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, उसके बाद डिज़नी हॉटस्टार हो गया, कितने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स थे। तो उसको डिसरप्ट करने के लिए स्टार्टिंग में प्राइस गाइस कम रखा, ताकि और फ्री भी बनाया, लाइक जैसे बिग बॉस वगैरह भी देखा होगा ना, तो वो स्टार्टिंग में देखो फ्री था, है ना? बट अभी क्या है, थोड़ा सा लाइक पेड कर दिया है ना, पैसा लगा दिया है, प्रीमियम लगा दिया है। तो धीरे धीरे करके प्राइस थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? बट अभी भी कम ही है, अगर मैं बोलूँ तो जियो सिनेमा इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आप इसका भी एग्जांपल लिख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो बताना गाइस, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और बेसिकली इसका मेन यही रहता है फोकस, कि जो पहली चीज़ जो मार्केट स्टैब्लिश हो रखी है ना उसको कॉम्पीट करने। अब अगर मैं बोट का एग्जांपल लूँ, तो बोट की भी स्ट्रैटेजी यही थी गाइस, है ना? पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर बोट के जो कितने सारे लाइक हेडफ़ोन्स वगैरह थे, आईफ़ोन की केबल्स थी, उसके बाद बोट का एयरपॉड्स नहीं बोलूँगा, लाइक
उनके लाइक ईयरपॉड्स बोलते हैं ना, हाँ, वो सारी चीज़ें लाइक पावर बैंक हो गए। तो ये सारी चीज़ें लाइक स्टार्टिंग में प्राइस कम था ताकि जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना उसमें अपना स्टैंड आउट कर सके। और जब स्टैंड आउट आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाते हो ना, कंज्यूमर बेस तक, तो ग्रेजुअली जब टाइम बीतता है ना, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते रहते हैं, है ना, डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर। तो ये सारी चीज़ें रहती है गाइस। और आप बताना गाइस कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के साथ गाइस कमेंट भी कर देना, अच्छा लगेगा। ओके बाय गाइस।